In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Dear students, in the previous lecture, we were studying the structural levels of organization of proteins. There are 4 structural levels of organization of protein. Number 1, primary structure. Number 2, secondary structure. Number 3, tertiary structure. And number 4, quaternary structure. तो लास्ट टाइम हमने प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। असल में ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये बेसिकली प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की थी, या हमने फर्स्ट लेवल की लास्ट टाइम हमने बात की थी। इसमें हमने देखा था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के प्राइमरी लेवल्स के अंदर हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी करते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स का मुताला करते हैं। व्हेन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर with the help of peptide bonds, the polypeptide chain results। यानी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स को देखा था जो प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाने में अहम किरदार अदा करते थे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं, ये हमेशा फ्लैट नहीं रहती, बल्कि इनमें पेचीदगी आती रहती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर फोल्डिंग्स आती रहती है, उनमें उलझाव आता रहता है, और यूं ये स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल प्ले कर सकती हैं। राइबोसोम जब प्रोटीन बनाती हैं तो ये एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, लेकिन प्रोटीन को अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करने के लिए मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, मुख्तलिफ अशकाल के अंदर ढलना पड़ता है। यानी उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फोल्डिंग्स आती हैं, उनमें उलझाव आता है, उनमें पेचीदगी आती है, तो यूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर वजूद में आती है। अ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट शोज फोल्डिंग a polypeptide chain that shows folding, and forms a stabilized structure। is known as secondary structure। जब पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्डिंग पैदा होती है तो एक स्टेबलाइज्ड शक्ल वजूद में आती है। इस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को सबसे पहले पॉलिंग और कोरे ने एक्सप्लेन किया था। पॉलिंग एंड कोरे explained the formation of secondary structure of protein। Pauling and Corey explained
the secondary structure of protein. The polypeptide chains in a protein molecule usually do not lie flat. The polypeptide chains in a protein molecule usually do not lie फ्लैट. तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये हमेशा फ्लैट और लीनियर नहीं रहती, बल्कि इसमें फोल्डिंग आती रहती हैं, कोयलिंग होती रहती है, पेचीदगी आती रहती है. दे यूजुअली कोयल इनटू हिलेक्स. They usually coil into helix. They usually coil into helix or some other regular configuration. यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद थे, या फिर इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद था. लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होंगे, यानी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस भी मौजूद होंगी. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, यानी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट एंड रैंडम कॉइल्स. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर may be number 1 alpha helix, number 2 beta pleated, sheet, number 3 रैंडम कॉइल्स. तो अब हम अल्फा हेलिक्स की बात करेंगे. अल्फा हेलिक्स, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट में आ जाती है, यानी उसमें फोल्डिंग्स आ जाती हैं, कोयलिंग आ जाती है. इट इज वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इट इज वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर it involves a spiral formation of the basic polypeptide chain. It involves a spiral formation of a polypeptide chain.
यानी इस फिगर में देखें, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन की स्पाइरल फॉर्मेशन है, स्पाइरल अरेंजमेंट है। तो इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। तो इन अमीनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी अमीनो एसिड्स को एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ही जोड़ता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये अमीनो एसिड इंटरेक्ट करते हैं। यानी यहां पे मतलब ये एक अमीनो एसिड है, इधर ये अमीनो एसिड, एक ही चेन के अंदर इस अंदाज से हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइरल अरेंजमेंट मौजूद है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो अमीनो एसिड मौजूद हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरेक्शन मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट between the amino acids of the same polypeptide chain. Hydrogen bonds are present between the same polypeptide chain. This is the alpha helix. अल्फा हेलिक्स एक यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें कई हेलिकल टर्न्स हैं, और हर टर्न के अंदर 3.6 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए लिंक कर रहे होते हैं। अल्फा हेलिक्स इज अ यूनिफॉर्म geometric structure with 3.6 amino acids in each turn of the हेलिक्स। ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मेंटेन की जाती है। दिस हेलिकल स्ट्रक्चर इज maintained by hydrogen bonds among amino acids of the helix। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इन अमीनो एसिड को, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे होते हैं या इन्हें जोड़े रखते हैं। केराटिन और कोलेजन ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की दो मिसालें हैं। एग्जाम्पल ऑफ अल्फा
हेलिक्स। नंबर 1 केराटिन, नंबर 2 कोलेजन। ये जो केराटिन है ये नेल्स और हेयर में पाई जाती है। केराटिन ऑफ नेल एंड हेयर, कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन जो है ये बोन्स और कार्टिलेजेस के अंदर पाई जाती है। ये दो प्रोटीन्स जो हैं ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं। दीज आर द अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स। दीज आर द अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स। तो अब हम बीटा प्लीटेड शीट की बात करेंगे। यह भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक शक्ल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की दूसरी रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है बीटा प्लीटेड शीट। Beta pleated sheet is formed by folding back of polypeptides. It is formed the folding back of polypeptides। यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बैक फोल्ड करती हैं यानी उनमें थोड़ी सी मजीद उलझाव आता है तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। इसकी एग्जांपल है सिल्क, फ्रॉम सिल्क वर्म। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सिल्क। बीटा प्लीटेड शीट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं और उन दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में लिंक भी कर सकते हैं। देखें जी, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्ज करें तो ये अमीनो एसिड्स हैं, इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट between amino acids of two polypeptide chains। तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में
जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में लिंक करते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। These are the hydrogen bonds between the amino acids of two polypeptide chains. तो ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की शक्ल है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो किस्म के बॉन्ड्स हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड और नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद थे या इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद था, लेकिन बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड थे, लेकिन इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद हैं। बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, नंबर 1 पेप्टाइड बॉन्ड्स, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी प्राइमरी प्रोटीन के अंदर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड मौजूद थे, लेकिन सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं या नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी मौजूद हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की शक्ल में है। तो अब हम बात करेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर की। प्रोटीन की स्ट्रक्चर का थर्ड लेवल जो है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। नंबर 3 टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल्स में जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में पेचीदगी आ रही है, बॉन्ड्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इंटरेक्शंस की तादाद बढ़ती जा रही है, फोल्डिंग बढ़ती जा रही है, बेंडिंग बढ़ती जा रही है। यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स। Usually a polypeptide chain bends and folds upon itself forming a globular structure. This is known as tertiary structure. टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं। मसलन ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। इन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स में फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। यानी
यहां पर H बॉन्ड मौजूद होंगे। तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की हम बात करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड which maintain the tertiary structure of protein. Types of bonds. The tertiary structure is maintained by 3 types of bonds. टेस्टी स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स तो मौजूद होंगे, यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा की हम बात कर रहे हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा 3 मजीद बॉन्ड्स होंगे, 3 मजीद इंटरेक्शंस होंगी जो टेस्टी स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देंगी और फंक्शनल बना देंगी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्पेसिफिकली फंक्शनल, यानी एंजाइम्स जो हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के जुमरे में आते हैं। नंबर 1 आयोनिक बॉन्ड, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये 3 किस्म के बॉन्ड मजीद होंगे इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। मसलन एक्वस एनवायरनमेंट में जो मोस्ट स्टेबल टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो बरेड होंगे इनसाइड द मॉलिक्यूल, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो होंगे वो मॉलिक्यूल की सरफेस पर पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन एक्वस एनवायरनमेंट in aqueous environment, the most stable tertiary conformation is that in which the hydrophobic amino acids are buried inside, while hydrophilic
amino acids are present on the surface of the molecule. हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर की तरफ होंगे। हाइड्रोफोबिक से मुराद वाटर फियरिंग, यानी जो पानी के साथ इंटरेक्शन ना करते हो, और हाइड्रोफिलिक से मुराद वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। जो हाइड्रोफिलिक जो हैं ये पानी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल की सरफेस पर होंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एंजाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंजाइम्स चूंकि ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, लिहाजा ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में आएंगे। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्पेसिफिकली फंक्शनल। एग्जाम्पल एंजाइम्स, और दूसरा है मायोग्लोबिन। नंबर 1 एंजाइम, नंबर 2 मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ये भी हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, जो कि मसल फाइबर्स के अंदर पाई जाती है। तो ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर के जुमरे में आएगी। इसी तरीके से एंजाइम्स जो हैं विच कंट्रोल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर द मशीनरी ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर के जुमरे में आएंगे। यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल प्रोटीन्स होंगी, स्पेसिफिकली फंक्शनल। अब हम प्रोटीन के लास्ट लेवल को स्टडी करेंगे, वो है क्वाटरनरी लेवल। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर का जो चौथा लेवल है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन्स का सबसे ज्यादा पेचीदा लेवल है। यानी इसमें मजीद फोल्डिंग और पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्रीगेशन हो जाती है। यानी टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और मुख्तलिफ बॉन्ड्स के जरिए आपस में हेल्ड हो जाती हैं। इन मैनी highly complex protein, the polypeptide tertiary chain are aggregated and held together by hydrophobic
interactions ionic bonds and hydrogen bonds. यानी इनमें पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी मौजूद हैं, आयनिक बॉन्ड भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होते हैं। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्वाaternary स्ट्रक्चर। दिस specific arrangement is called quaternary structure। क्वाaternary स्ट्रक्चर की बेहतरीन एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, exhibit the quaternary structure of proteins. Hemoglobin consists of 4 chains, 4 polypeptide chains, 2 alpha chains and 2 beta chains. Total number of amino acids are 574. Hemoglobin is an oxygen carrying protein exhibits the quaternary structure। आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन्स के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया, यानी सेकेंडरी लेवल को, टर्शियरी लेवल को और क्वाaternary लेवल को स्टडी किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर में पेचीदगी आती जाती है। यानी प्राइमरी लेवल के अंदर हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल हैं। उसमें हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाती हैं वो असल में प्राइमरी प्रोटीन्स होती हैं। तो उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मजीद फोल्डिंग पैदा हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के जुमरे में आती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसी प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, मसलन कोलेजन है, केराटिन है। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो मजीद फोल्डिंग और बेंडिंग होती है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह वगैरह के साथ आपस में जकड़ी हुई होती हैं। और टर्शियरी लेवल जो है ये स्पेसिफिकली फंक्शनल प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, मसलन एंजाइम्स और मायोग्लोबिन। और आखिरी लेवल जो क्वाaternary लेवल है इसमें मजीद पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर एग्रीगेशन पैदा हो जाती है और इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स
और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वगैरह वगैरह मौजूद होती हैं, और हीमोग्लोबिन इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो ये जो हमने जितने भी लेवल्स पढ़े, ये असल में प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है जो कि स्ट्रक्चर की बुनियाद पर है। थैंक यू वेरी मच।